में एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो ना उससे फर्क भी पड़ता है, रिजल्ट भी आता है और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ नोटबुक्स। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, हॉच पॉच नहीं करते हैं, मिक्स मसाला खिचड़ी मत बना देना भाई, ठीक है। दो किताबें रखिए आप, दो नोटबुक्स की बात कर रहा हूं। वन इज क्लास नोट्स एंड अनदर इज, एक क्लास नोट्स होगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे जो भी आपके सामने आने वाले हैं, कैसे बनाने उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बुक, ठीक है। प्रैक्टिस नोटबुक बोल दीजिए आप इसको, प्रैक्टिस नोटबुक। अब इस प्रैक्टिस नोटबुक में क्या होगा, प्रैक्टिस नोटबुक में आप डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, आप मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे, और आप डीपीपी मॉड्यूल हो गया और कुछ अच्छे सवाल पीवाईक्यूज जिसको आप बोल सकते हो वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रैक्टिस की एक अलग नोटबुक बनेगी। इसको डेकोरेटिव, मैं तो बोल रहा हूं दोनों को ही डेकोरेटिव नहीं बनाना है, मतलब पता चला उस पर नोटबुक बनाने जा रहे हो जरी गोटे का काम कर रहे हो सर ये जरी गोटे का कौन सा काम होता है समझाना जरा। मेरे ख्याल से लेडीज लोग, लड़कियां जो मुझे सुन रही है समझ गई होंगी ना, वो नहीं करना है, सजा सजा के नहीं लिखना है, इतना टाइम भी नहीं होगा। हेडिंग लाल पेन से, फिर क्वेश्चन ब्लू पेन से, उसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक पेन से, इतने पेन तो तुम बदल ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत तेज तेज लिखता हूं मैं तो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको नोटबुक क्लास नोट्स वाली इस तरीके से बनानी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडेबल हो। और ये वाला जो है इसमें आपको सवाल नहीं उतारने भाई, सवाल डीपीपी में छपा हुआ है, तुझे उसका सॉल्यूशन लिखना है और उन सवालों के सॉल्यूशन लिखने। अच्छा लिखने भी सर क्या है, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करें फिर उसका एक, सर ये आपने हमें नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोलिए तो पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में इसका सॉल्यूशन वहां उतार देंगे। नहीं भाई, सीधा सीधा सवाल आया सामने, डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो सॉल्यूशन है वो यही सॉल्व होगा। खराब हो गया कोई बात नहीं, काटा मारो, साइड में जगह होती है छोटे छोटे में उसका सही सॉल्यूशन नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जगह छोड़ दो, 3 लाइन की 2 लाइन की, तो 3 लाइन में सॉल्यूशन उसका नहीं आया तो कोई बात नहीं, एकदम बारीक बारीक लिखना, फिर चींटी बन जाना। हाँ ऐसे करना है आपको। मॉड्यूल से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन आप वहां नोट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हल्का था जो देखते ही हो गया, तो उसमें आपने लिख दिया जो भी बात थी उसको लिखो ही मत, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको उन सवालों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। ये सारा काम किस लिए करवा रहा है, बिकॉज जब आपके पास में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे सवालों जो आपने पूरे साल में अच्छे सवाल किए उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो वो लाके कौन देगा, पूरा आप तो कराए अलग अलग पन्नों पे फेंक दिए, वो पन्ने रद्दी में बेच दिए घर वालों ने, उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको उतना टाइम फिर देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उतना टाइम आप फिर दे नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं एरर हुआ काटा सीधा ऐसे, बोले ये गलत है, दूसरा उसके बगल में। क्या मेरी बात समझ रहे हो? डेकोरेटिव नहीं बनाना है, नोट्स आप अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए बट उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई क्लियर है क्या? डिब्बी वाले सवाल आप क्लास में ही सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक में ही कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। अगर आपको नहीं लगता है तो वो भी डिब्बी वाले सवाल भी आप इसमें ले आइए। अब मैं इसका प्रोपोर्शनल बता देता हूं। अगर मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, ध्यान सुनना, एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, तो प्रैक्टिस नोटबुक बननी चाहिए 50 पेज में। समझ में आया? समझ पा रहे हो? ये सिंपल सी रेशियो है, 10 गुना ज्यादा हो जाता है कि सर हमने नोट्स बनाए 5 पेज लगे, एक सिंपल 5 पेज में तो कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 पेज सर आगे पीछे लिखकर हमने उसमें पूरे नोट्स बना दिए, जो भी आपने लगाया, क्लास के जो सवाल थे वो भी हमने नोट्स में लिख लिए, क्योंकि क्लास की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी। प्रैक्टिस की बात आती है वो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना। उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जाएगा 50 पेज में। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो मतलब सर अगर ये 5 कॉपी भरेंगी तो ये 50 कॉपियां भरेगी, ये अगर 3 कॉपियां भरेगी तो ये 30 कॉपी भरेगी। सर आप सच बोल रहे हो, 30 कॉपी कहां से भर देंगे? मैंने कहा एक बार सवाल सॉल्व करना स्टार्ट तो कर, अपने आप भर जाएगी। सवाल नहीं लिखना है जी, जब आप प्रैक्टिस नोटबुक में जाओ तो मॉड्यूल में लिखा हुआ सवाल फिर नहीं लिखना है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, डीपीपी का सवाल फिर नहीं लिखना है, डू इट बाय योरसेल्फ का सवाल आपको फिर नहीं लिखना है। इनके आप एड्रेस लिख सकते हो, एड्रेस मतलब कि मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन ये रहा, अपने आप वो सवाल आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया।